नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव की तैयारी में भाजपा और समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। गोला गोकर्णनाथ सीट भाजपा की साख बन चुकी है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की लखीमपुर खीरी से। कभी यादवों की छुट्टी लखीमपुर खीरी में कर देते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी पर जो प्रत्याशी है उनका उस पर ही कार्रवाई की बात सामने आती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई अब जिला प्रशासन ने कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं, जहां यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर मतदान 3 नवंबर को होने जा रहा है। नतीजे बता दें आपको कि 6 नवंबर को आएंगे। एक सीट के लिए हो रहा ये चुनाव परसेप्शन की लड़ाई जैसा बन चुका है। पहले कभी यादवों की छुट्टी तो कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई। चुनाव भले ही यूपी की एक विधानसभा सीट पर है, लेकिन पारा पूरी यूपी का हाई है, क्योंकि भाजपा ने इसे चुनाव को आन बान शान की लड़ाई बना दिया है। बीजेपी बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे अपना बदलापुर बैटल ग्राउंड बना लिया है। 3 नवंबर को यहां उपचुनाव होने जा रहा है। तो 3 नवंबर को बता दें आपको कि यहां उपचुनाव होने जा रहा है। 6 नवंबर को नतीजे होंगे और समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। और वहीं गुरुवार को मतदान होना है, जहां भारी संख्या में अधिकारी की तैनाती करनी चाहिए थी और जिला प्रशासन ने यादव अधिकारी की छुट्टी कर दी थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी को और कमजोर करने के लिए बीजेपी पार्टी ने बता दें आपको कि उम्मीदवार पर जो दाव खेला था समाजवादी पार्टी ने, उसी पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने की तैयारी कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी को धारा 110 का नोटिस तालीम कराया गया है। वहीं उपचुनाव से पहले ये कार्रवाई सपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। और इसी बीच तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जामीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबीर, क्या कुछ पूरी रणनीति अभी लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर चल रही है? देखिए अंजलि, आपको बता दूं 3 नवंबर को इस गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में उपचुनाव का मतदान होना है। इसी को लेकर बस अंतिम चुनाव प्रचार है वो अंतिम पड़ाव पे है। दोनों पार्टियों के नेता मंत्री यहाँ पे अपना अपना डेरा डाले हुए हैं। भाजपा की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज यहाँ पे आशीर्वाद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आशीर्वाद बैठक में जो यहाँ के प्रत्याशी उनको साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी बताते हुए साफ तौर पर दावा किया है कि जो 6 नवंबर को नतीजे होंगे वो भाजपा के पक्ष में आएंगे और भाजपा से ही यहाँ का विधायक जीत के विधानसभा में पहुंचेगा। वहीं सपा दूसरी तरफ, सपा के जिला अध्यक्ष है हमारे अभी जो रामपाल यादव यहाँ जिला अध्यक्ष है, उनसे मेरी अभी बात हुई। उन्होंने ताजा बयान ये दिया है कि भाजपा की तरफ से प्रशासन को चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, उनको नोटिस दिया गया है। और लगातार इस पूरे मामले की उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जो प्रशासन है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहा है। और उनका आरोप है कि भाजपा की तरफ से दबाव है, सत्ता का दबाव, जो प्रशासन है सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। तो ये बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि चुनाव आयोग जो लगातार बड़े दावे कर रहा था कि चुनाव जो निष्पक्ष होगा और तमाम तरह के दावे हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन पे सवाल ये निशान जरूर लग रहा है, क्योंकि जो सपा की तरफ से जो जिला अध्यक्ष है उनका बयान जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग और यहाँ के प्रशासन पे। जमीर, जिस तरीके से पहले भी विधानसभा का चुनाव की अगर हम बात करें तो तब भी भाजपा पार्टी पर गंभीर आरोप सपा की तरफ से लगाए गए थे और अभी से उपचुनाव हुआ भी नहीं है, मतदान अभी हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां सपा प्रत्याशी के ऊपर बता दें आपको कि मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट भाजपा की शाख बन चुकी है। लगातार भाजपा हर हथकंडे अपनाने को तैयार है जीत के लिए। कभी यादवों की छुट्टी तो कभी सपा प्रत्याशी पर कार्रवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। जमीन, मैं दोबारा आपका रुख कर लेती हूँ। क्यों जो सपा का प्रत्याशी है विनय तिवारी, क्यों उन पर ये मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है? देखिए, लगातार उन पे आरोप है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि ये अपना चुनाव में
बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसी को लेकर उनको पाबंद किया गया है। मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। उनका जो मतलब अब साफ तौर पे जो सपा की तरफ से जो बयान आया है, सीधे तौर पे वो प्रशासन पे हमलावर है, सत्तारूढ़ भाजपा जो है उस पे हमलावर है कि सत्ता के पक्ष में ये दबाव मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों पे। उस दबाव में अधिकारी उनके प्रत्याशी पे ये कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। एक मिनी गुंडा एक्ट की नोटिस को तामीला कराएगा। वहीं यहाँ जो गोला विधानसभा में जो यादव बिरादरी के जो यादव समुदाय के जो अफसर थे, सीओ से लेकर एसओ और चौकी इंचार्ज, उनको यहाँ से छुट्टी पे भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सपा की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्या लगता है भाजपा को, आखिर किस बात का डर है कि यादव बिरादरी के अफसरों की छुट्टी कर दी गई, उनको आपके अधिकारियों से बात हुई होगी जमीर, तो क्या कुछ कहना है? क्यों? क्योंकि एक तरफ उपचुनाव है तो अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए थी सुरक्षा के लिहाज से, क्यों यादवों की छुट्टी की गई? और एक ही जाति के अब सवाल उठना तो लाजमी है। देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ के आला अफसरान है, जो यहाँ के कप्तान संजय सुमन है, कोई इससे कोई भी बयानबाजी देना नहीं चाहते, कोई इस पे जवाब देने को तैयार नहीं है, ना कोई अभी तक कोई बयान इस पे आया है। तो बस साफ तौर पे ये कहना है कि सभी की तरफ से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, किसी को बीमारी का, किसी को बुखार का, किसी को अपना घर जाने का बहाना बनाकर उनको छुट्टी दे दी गई है। और ये छुट्टियां चुनाव के बाद तो कहीं ना कहीं मतलब चुनाव के दौरान तो छुट्टियां रद्द होनी चाहिए। सभी अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे सभी की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए। लेकिन उस बीच छुट्टी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी की तरफ से ट्वीट किया गया, साफ तौर पे इन्होंने भाजपा पे निशाना साधा है और बड़ा सवाल उठाया है कि और पूरे मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है। जमीर, गोला सीट समाजवादी पार्टी और भाजपा की अब साख बन चुकी है। दोनों पार्टियां ही यहाँ जीत चाहती है। भाजपा की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रही है, और अगर यही गोला सीट की बात करें तो भले ही सीट एक ही सीट पर उपचुनाव हो, लेकिन पारा पूरी यूपी का ही हाई है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कल पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारी यहाँ चल रही है? देखिए, प्रशासन लगातार यहाँ पे सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह चौराहों पे पुलिस तैनात की गई है, जगह जगह चेकिंग की जा रही, संदिग्ध लोगों पे नजर रखी जा रही है और ऐसी गतिविधियों पे पुलिस नजर रख रही है कि कोई माहौल खराब ना होने पाए, कोई ऐसा हुड़दंग या कोई ऐसा बवाल ना होने पाए उनके सभा से पहले। हालांकि यहाँ पे जो भाजपा और सपा दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमने कई मतदाताओं से भी बात की है, तो जो यहाँ के जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी नाराज है कि जो सरकार ने दावे किए थे कि विधानसभा चुनाव के बाद आवारा पशुओं पर नियंत्रण, तो वो बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो किसान है, हमने किसानों से बात की, वो बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर अपने खेतों को बचाते हैं। दूसरी तरफ गन्ना भुगतान बड़ी समस्या है। यहाँ पे 15 दिन के बाद गन्ना का भुगतान का दावा किया जाता है, वो दावा यहाँ खोखला साबित हो रहा है। किसान लगातार अपना प्रदर्शन भुगतान को लेकर मिलों के सामने बैठते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जाती। कई मिल मालिकों पे एफआईआर भी हुई है, उसके बाद भी उनका बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम समस्याएं हैं जो समस्याएं भाजपा को तगड़ी चुनौती दे रही हैं। जमीर, क्या कोई ऐसी भी जानकारी सामने आई है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, अमनगिरी के समर्थन में वो वोट भी मांग रहे हैं लोगों से गांव-गांव पहुंचकर, तो क्या अखिलेश यादव भी वहां पहुंचेंगे क्या? जी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम है, लेकिन हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। अब ये जल्द ही उनका कार्यक्रम लग सकता है, वो जनसभा करेंगे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द उनका आगमन होगा और मतदाताओं से जो सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के समर्थन में जनसभा कर वो वोट मांगेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं। यूपी की राजनीति में इस सीट का जो रिजल्ट है वो काफी मायने रखता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट अब भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की नाक की बात बन गई। कांटे की टक्कर इस पार्टी पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक बार और अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। जमीर, क्या भाजपा पार्टी को यहाँ हार का डर है? क्योंकि जिस तरीके से कभी जो सपा का प्रत्याशी विनय तिवारी उसके ऊपर वोटरों को लुभाने का, पैसे देने का आरोप लगाते हैं, कभी मिनी एक्ट भी फंसा देते हैं। जमीर, आवाज मिल पा रही है आपको? अरे गया मैं।
तो लगातार ये बड़ी खबर देखना आप इस वक्त लखीमपुर खीरी से, क्योंकि बता दें हमको कि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को यहां नहीं उतारा है और सीधी टक्कर यहां भाजपा और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के अरविंद गिरी को चुना गया था, लेकिन हृदय गति रुक जाने के बाद उनको बीते महीने निधन हो गया था उनका, और बीजेपी ने अब उनके बेटे अमन गिरी को ही यहां से टिकट दे दिया है और समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को मैदान में उतारकर दांव खेला है। हालांकि चुनाव सिर्फ एक सीट पर है। बीजेपी ने यहां भी योगी सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्रियों को प्रचार में उतारा है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह औलख लगातार यहां पर रैलियां और घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। शुक्रवार को यहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते लखीमपुर खीरी से ही, जहां बता दें आपको कि गोला विधानसभा सीट पर आमने सामने हैं अखिलेश यादव और योगी सरकार की। बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोला गोकर्णनाथ सीट पर जनसभा करेंगे और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं। चुनाव आयोग से बता दें आपको कि शिकायत भी भाजपा की गई है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर आमने सामने बीजेपी और सपा। अखिलेश की चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग भी है। ये बड़ी खबर लगातार लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। दोनों की ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां से 29,000 से वोटों से सपा को हराकर जीत अपने नाम दर्ज की थी। हालांकि बसपा का वोट बैंक भी पिछले चुनाव में अच्छा खासा रहा था और वो भी उसका समर्थन भी भाजपा को ही दिखने को मिला था, जिस वजह से सपा के जो विनय तिवारी है यहां 29,000 वोटों से लगभग वो हारे थे। ऐसे में बसपा का जो ग्रास रूट है वोटर वो भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से। और इसी खबर पर तमाम जानकारी दोबारा से साझा करने के लिए हमारे साथ जमीर जुड़ गए हैं। जमीर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इलेक्शन पर, उपचुनाव पर, तो क्या लगता है भाजपा को यहाँ क्या हार का डर है? क्योंकि जो विनय तिवारी है उन पर भाजपा ने वोटरों को लुभाने का, पैसे देने का आरोप लगाया है और कभी उन्हें गुंडा मिनी एक्ट पर उन्हें तलब किया जाता है। क्या कुछ माहौल अभी यहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए अंजलि, अभी इसी चुनाव के बाद निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव में अगर भाजपा हारती है तो सीधे तौर पर निकाय चुनाव में एक बड़ा मैसेज जाएगा और काफी बड़े नुकसान की उम्मीद है। इसको देखते हुए और आगे फिर 2024 का चुनाव है, उसमें इन तमाम चुनावों को लेकर भाजपा सक्रिय है और तमाम मंत्री, तमाम जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य लगातार यहाँ पे ताबड़तोड़ रैली और दौरे कर रहे हैं। तमाम विधायकों का जमावड़ा है। सपा की बात करें तो सपा की तरफ से तमाम विधायक नेता और आला कमान के तमाम नेता यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर ये डर है कि अगर ये सीट वो हारती है तो उनकी नाक का सवाल है, क्योंकि आगे आने वाला चुनाव उनके लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा। अगर ये सीट भाजपा हार जाती है तो आगे उनको बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। बात करें तो जिस तरीके से भाजपा और सपा ने दोनों की यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, बसपा और कांग्रेस का यहाँ कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर हम वोटरों की बात करें तो एक ग्रास रूट वोटर जो अगर हम शिफ्ट की बात करें, क्योंकि बसपा का भी एक अच्छा खासा अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव पे देखने को मिला था, तो वो जो वोट बैंक है वो किधर जा सकता है? अगर उसने लंबी छलांग लगाई तो किस पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, सीधा तौर पे यहाँ पे हमने कई मतदाताओं से बात की है। बसपा ने हालांकि चुनाव से वॉकआउट किया है। इस वजह से जो उनका वोटर है वो कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं, कई लोगों से हमने बात की, यहाँ पे आवारा पशुओं की मुख्य समस्या है गन्ना भुगतान और बाढ़। 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं और लगातार 5 बार यहाँ से विधायक अरविंद गिरी रहे थे। लेकिन जो यहाँ के मतदाता है, जो यहाँ की पब्लिक है, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाते हुए बताया कि जो समस्या है वो जस की तस है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस वजह से देखते हुए हो सकता है वो बदलाव पे वोट करें और वोट की चोट देकर भाजपा को सबक दिखाएं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ इस पूरे मामले पर साझा करने के लिए। जमीर, तो लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखीमपुर खीरी से, जहां बता दें आपको कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। तो बता दें आपको कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनकी दल लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं। बता दें आपको कि 3 नवंबर को लोक उपचुनाव यहाँ होने जा रहा है।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।